हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम RSCIT जो बुक है, जो हमारा कोर्स है, उसकी डे बाय डे हमारी बुक्स को कवर करते आ रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में हमने काफ़ी इसके चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया है। आज हम जो चैप्टर हमारी क्लास में लेने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग कॉमन सिटीजन सेंटरिक सर्विसेज, यानी नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। यानी कुछ ऐसी और सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है जिनकी कि एक नागरिक को, एक सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे आधार सर्विसेज की। ठीक है, आधार से आप सभी जानते हैं, सभी का अभी क्या कर दिया गया है, एक यूनिक आईडी दे दी गई है। सभी को एक यूनिक आईडी, एक यूनिक नंबर दिया गया है, जिनसे उस नंबर से किसी भी पर्सन की, जो कि एक भारत का निवासी है, की पहचान इजी वे में की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, आधार हमारे कम से कम 12 डिजिट का होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर आपका RSCIT का ही क्यों ना एग्ज़ाम हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधार में कितने डिजिट्स होते हैं। तो आधार में 12 डिजिट्स होते हैं और ये क्या है, एक यूनिक पहचान है। हर एक इंसान को एक अलग पहचान आधार के थ्रू दी गई है, जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है ना। यानी कि क्या कर रहा है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है UIDAI, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस डिपार्टमेंट के थ्रू क्या किया गया है, भारत के हर एक नागरिक की बायोमेट्रिक पहचान ली गई है और उस की डिटेल्स को इस कार्ड की डिटेल्स के साथ क्या किया गया है, ऐड किया गया है और फिर एक यूनिक नंबर हर एक पर्सन को दिया गया है। यही है हमारी आधार सर्विसेज की हर एक पर्सन को एक अलग पहचान चिन्ह, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके आईरिस स्कैन्स है ना, इन सब के थ्रू इस डिटेल्स इस एक कार्ड में एंटर की गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे UIDAI की फुल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी व्यक्ति शिशु से वयस्क तक जो भारत का निवासी है और UIDAI द्वारा निर्धारित वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करता है, आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी पर्सन आधार बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर सकता है। अब तो ऐसा भी हो गया है कि न्यू बॉर्न बेबी का भी, चाहे वो एक ही दिन का क्यों ना हो, उसका भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। यह संख्या नागरिक की मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, आधार कार्ड में एक यूनिक आइडेंटिटी यानी एक यूनिक आईडी के अलावा आपकी फ़ोटो भी होती है, आपके 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, बायोमेट्रिक के थ्रू स्कैन किए जाते हैं, आइरिस स्कैन, आँखों को स्कैन किया जाता है। ये सारी डिटेल्स क्या होती है, आपके एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में स्टोर हो जाती है और वहीं पे आपका सभी का डेटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। यानी आप हर एक नागरिक की डिटेल्स कहाँ पे हो रही है, उस आधार कार्ड के थ्रू स्टोर हो रही है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंडर में। आधार कार्ड नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड में अगर आप नामांकन करवाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस बिल्कुल निःशुल्क है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में भी आ सकता है कि ये लोगो किसका है, तो आपके देख लीजिए, ये लोगो आपका आधार का है। ठीक है, आधार आपको समझ में आया है कि UIDAI ये डिपार्टमेंट के थ्रू बनाया जाता है। आधार कार्ड में 12 डिजिट्स होते हैं, साथ ही एक पर्सन की फ़ोटो, उनके 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक पहचान होती है, आइरिस स्कैन की डिटेल्स उनके आधार कार्ड में होती है। अब देखते हैं आधार कार्ड के लिए
एनरोलमेंट कैसे किया जाए, यानी आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें। आधार प्राप्त करने के लिए या आधार के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ नज़दीक के आधार नामांकन के लिए अधिकृत आधार एनरोलमेंट सेंटर या फिर ई मित्र के पास जाने की आवश्यकता होती है। अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके नियर बाय जो भी आधार के एनरोलमेंट सेंटर्स है वहाँ पर या फिर ई मित्र पर जाकर आपको इस अपने आधार कार्ड बनवाने की प्रोसेस करवानी होती है। पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा रहा है। अपने निवास और पहचान से संबंधित ओरिजिनल या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी को आधार नामांकन फॉर्म के साथ किसी भी नज़दीकी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र पर ले जाएं या आप भारत में कहीं भी UIDAI द्वारा अधिकृत नामांकन शिविर में भी जा सकते हैं। या तो आपके पास आधार एनरोलमेंट सेंटर्स हो, आप उन पर अपने फॉर्म के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ले जा सकते हैं, या फिर कोई शिविर लगते हैं, कोई कैंप्स लगते हैं, आप उनमें भी जाके अपने आधार के लिए एनरोलमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नामांकन केंद्र पर अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे जो भी वहाँ के ऑफिसर्स होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। नामांकनकर्ता या ऑपरेटर आपके डिटेल्स को एंटर करेगा और आपको डेटा जांचने के लिए कहेगा। जो भी वहाँ पे पर्सन बैठा होगा ऑपरेटर, वो आपकी डिटेल्स को उस फॉर्म आपके अकॉर्डिंग पोर्टल पर एंटर करेगा और लास्ट में आपसे वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा कि जो भी डिटेल्स उस ऑपरेटर ने एंटर करी है वो एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है या गलत है। फिर आपको फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब पूरी वेरीफाई आप कर लेंगे तो उसके बाद 2 स्टेप्स होंगे जिसमें कि आपके फिंगरप्रिंट्स 10 फिंगरप्रिंट्स और आपकी आइरिस को क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपकी तस्वीर फोटोग्राफ ली जाएगी, उसके बाद आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। ऑपरेटर या नामांकन करते हुए स्वयं के फिंगरप्रिंट के साथ साइन ऑफ करेंगे। जो भी जिसने भी ये फॉर्म फिल करा है वो उसके बाद अपने खुद का भी थंब इम्प्रेशन साइन के रूप में वहाँ पे लगा देगा और उसके बाद साइन ऑफ कर देगा। एनरोलमेंट संख्या और अन्य डिटेल्स के लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप की प्रिंट दी जाएगी। यहाँ आपका आधार कार्ड संख्या प्राप्त करने का कार्य पूर्ण होता है। आप एनरोलमेंट के बाद आपको क्या जाएगा, सारी डिटेल देखने के लिए एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी कि आपने आधार कार्ड एनरोलमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट हो आधार कार्ड अटैच करने की तो आप इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपको दी जाएगी उसका भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी। आप किसी भी नियर बाय सेंटर में जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, वहाँ जहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा वो आपकी डिटेल्स फॉर्म में एंटर करेंगे ऑनलाइन फॉर्म में, फिर आपसे वेरीफाई करवाएंगे, फिर आपकी फ़ोटोज़ दी जाएगी, आपके 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, आपकी आइरिस स्कैन किया जाएगा और उसके बाद वो ऑपरेटर अपने साइन ऑफ बायोमेट्रिक के थ्रू साइन ऑफ कर देगा। यही होता है सिंपल आधार की एनरोलमेंट की प्रोसेस। तो आप चाहें तो अपना आधार कार्ड इस तरह से भी बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आधार में अपडेशन। अगर आप आधार में कोई डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी डिटेल्स आप अगर अपने आधार में कोई गलती हो गई है तो उसे भी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो बताई जा रही है। UIDAI पोर्टल यूज़र्स की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करता है। आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न 2 विकल्प के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं, है ना। UIDAI यूज़र्स को कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनका यूज़र खुद भी अपडेट कर सकता है अपने कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, और कुछ उसे एनरोलमेंट सेंटर्स पर जाकर ही अपनी डिटेल्स क्या करनी होती है, अपडेट करवानी होती है। ऑनलाइन विधि, ऑनलाइन मेथड, आप UIDAI के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल https://uidai.gov.in पर अपने अकाउंट को कुछ सिंपल स्टेप्स का अनुसरण कर एक्सेस कर सकते हैं और एवं उसमें अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने ब्राउज़र में जाके UIDAI के पोर्टल को ओपन करना होगा। वहाँ पे कुछ स्टेप्स होगी सिंपल सी, आपको अपने आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, आपके पास एक OTP आएगा, उसे एंटर करके आप क्या कर सकते हैं, अपडेट वाली विंडो तक ईजीली पहुँच सकते हैं। फिर आप उन चीज़ों को जो भी वहाँ पर अपडेट की आपको फैसिलिटी दी गई है एक यूज़र को, वो डिटेल्स आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सेकंड है ऑफलाइन मेथड। आप अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा का उपयोग कर UIDAI को भेज सकते हैं। ऑफलाइन विधि, आप जो भी अपडेट करना है वो डिटेल्स आप डाक सेवा के थ्रू UIDAI को भी
भेज सकते हैं। तो इन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप अपने आधार में अपडेट करवा सकते हैं। ऑनलाइन विधि का उपयोग करके आधार विवरण अपडेट करें, उसकी प्रोसेस बताई जा रही है। UIDAI ने ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जहां आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय डिटेल्स को आसानी से संशोधित कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स में अपडेट कर सकते हैं। आप UIDAI पोर्टल पर जा सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर एक OTP नंबर प्राप्त करेंगे जो आपको लॉगिन करने में सहायता करेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आधार में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप खुद कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं। निम्न स्टेप्स का उपयोग करके आप ऑनलाइन विधि से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पर जाएं। आपको इस लिंक पे जाना होगा, वहाँ पे ऑफिशियल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल, वहाँ पे इसके उपरांत अपडेट आधार डेटा बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, पहले तो ऑफिशियल आधार कार्ड अपडेट पोर्टल पे, फिर अपडेट आधार डेटा बटन पर। यह आपको आधार सेल्फ सर्विस पोर्टल पर ले जाएगा। इस पोर्टल पर आपकी डिटेल्स को संशोधित करने के लिए पूरी जानकारी और उसका प्रोसेस समझाया गया है। ठीक है, इस पोर्टल पे आपको समझाया जा रहा है कि आप किस तरह से अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। आप सही विकल्प का उपयोग और प्रोसेस स्टेप 20 स्टेप पालन कर अपने विवरण जैसे कि नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएँ अभी आधार सेल्फ सर्विसेज के थ्रू आपको दी जा रही है। एक्चुअली क्या होता है, UIDAI ये समय समय पर इसे अपडेट करता रहता है। तो कुछ अपडेट्स डिटेल्स ऐसी है जिनमें आपको अपडेट करने की फैसिलिटी एट प्रेजेंट देते हैं और कुछ कभी नहीं देते हैं ना। तो अपडेट करते रहते हैं कि एक पर्सन नेम अपडेट खुद नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी आधार एनरोलमेंट सेंटर पर ही जाना होगा, या फिर कभी कभी ये भी दे देते हैं कि नेम अपडेट की फैसिलिटी यूज़र को दे दी जाती है। ऑनलाइन विवरण अपडेट करने के लिए आपको पोर्टल पर बताए अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अपलोड करना होगा। ऑनलाइन अब जब अपडेट करना चाहते हैं तो आपको जो भी फॉर एग्जांपल नेम करेक्शन करवाना है तो आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करना होगा, तब ही आपके नेम में अपडेट किया जाएगा। वो आप स्कैन करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट सेल्फ साइन अटेस्टेड होने चाहिए। जो भी आप मार्कशीट या जिसकी भी फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं वो सेल्फ साइन यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी आपके खुद के द्वारा साइन किए हुए होने चाहिए। दस्तावेज PDF, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या इमेज प्रारूप में हो सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो PDF फॉर्मेट में भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकते हैं, या एक इमेज के रूप में भी हो सकते हैं। एक बार सबमिट होने पर आपको स्क्रीन पर एवं मोबाइल पर एक अपडेट अनुरोध रिक्वेस्ट URN के साथ कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। जब आपने इस पर सबमिट कर दिया, यानी आप जो भी अपडेट करना चाहते हो, उसके बाद आपके मोबाइल पर और स्क्रीन पर आपको एक URN नंबर यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के साथ एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा कि आपने अपडेट के लिए अपनी रिक्वेस्ट जनरेट की है और आपका ये नंबर है। इस URN का इस्तेमाल कर आप अपने आधार कार्ड अपडेट स्टेटस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है URN नंबर, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड के जो आगे के स्टेप्स हैं उनका पता लगा सकते हैं कि क्या आगे के आपके आधार कार्ड में अपडेट हुआ है, कहाँ तक इसकी प्रोसेस पहुँची है। तो सारी डिटेल्स आप अपने इस आधार कार्ड के जो URN नंबर दिया जाता है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक खाते के साथ आधार कैसे लिंक करें। अभी रिसेंट में सभी के लिए कहा गया था कि जिस भी पर्सन का आधार कार्ड उनके बैंक से लिंक नहीं है, उनके बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो सभी लोगों ने अपने आधार नंबर जिनके भी नहीं अटैच्ड था, लिंक था, उन्होंने क्या कराया, अपना आधार कार्ड नंबर या तो बैंक में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से क्या करवाया, अपने बैंक से लिंक करवाया। तो अब यहाँ पे वही प्रोसेस बताई जा रही है कि एक पर्सन किस तरह से अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक कर सकता है। दो तरीके यहाँ पे बताए जा रहे हैं। नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन आधार विवरण अपडेट करना। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ऑनलाइन आधार डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो इन माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आवेदन पत्र भरना और स्वयं बैंक में जाके जमा करवाना, या फिर आप रिक्वेस्ट एक फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसको बैंक में डिपॉजिट कर सबमिट करवा के आ सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से इस आधार नंबर को लिंक किया जाए।
आधार विवरण को ऑनलाइन अपडेट करना। नेट बैंकिंग का उपयोग करके अगर आप बैंक में अपने आधार को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप इस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो। सबसे पहले अगर आप अपने आधार को इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए अपडेट करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट फील्ड है यहाँ पे वो है कि आपके बैंक से इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी रन होनी चाहिए। जब आप अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स या आधार कार्ड सीडिंग का विकल्प देख सकते हैं। ठीक है, जब आप इस तरह से इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे होंगे तो आप इन दो ऑप्शंस के थ्रू जो कि आपको आपके लॉगिन में ही मिलेंगे, आप उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड अपने बैंक से लिंक करवा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आधार नंबर डालें और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। आपकी डिटेल्स मैच होने पर लिंकिंग तुरंत हो जाएगा, अन्यथा यह ऑफलाइन होगा। अगर आपकी डिटेल सही है और सही नंबर डाली है और मैच हो रहा है तो आपको तुरंत कंफर्मेशन मिल जाएगा, अन्यथा आपको ऑफलाइन यानी आपके बैंक की ब्रांच में जाके ही आपको ये अपने आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। ऑफलाइन पद्धति में बैंक अधिकारी आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी को वेरीफाई करेंगे और एक बार वेरीफाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसे आपको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। लिंकिंग होने पर आपको ईमेल या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर या SMS द्वारा सूचित किया जाएगा। अगर लिंकिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको आपके SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू कंफर्मेशन मैसेज लिंकिंग का मैसेज मिल जाएगा। अब देखिए सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका बैंक अकाउंट आधार से, आधार आपके मोबाइल नंबर से, मोबाइल आपके बैंक अकाउंट से, काफ़ी चीज़ें आज के टाइम में एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि कभी भी अपने फ़ोन किसी भी पर्सन को ना दें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी को ना बताएं। आधार कार्ड जिसको भी आप अपनी फ़ोटोकॉपी या जो भी दे रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करके और उसमें रीज़न लिख दे कि आप अपना आधार कार्ड क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, और उसमें साइन करके दें कि आपने अपना आधार कार्ड जिस भी पर्सन को दिया है वो किस रिगार्डिंग दिया है ना। उसमें आप अपना मेंशन करें कि किस कारण आपने दिया है और अपना मोबाइल या उसमें आए हुए OTP का किसी को भी शेयर ना करें। आगे चलते आधार के बारे में सुरक्षा संबंधित आशंकाएं। आधार को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है और सरकार कई वित्तीय समावेशन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स के आधार का उपयोग करके कई बेनिफिट्स को इसके साथ जोड़ रही है। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने आधार डिटेल्स को शेयर करते वक्त निम्न बिंदुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। काफ़ी स्कीम्स के साथ आधार को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। अब एक यूज़र कंज्यूमर को अपनी आधार को शेयर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको अपने आधार कार्ड नंबर या उसकी प्रिंटेड कॉपी को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आपको शेयर करने की ज़रूरत है तो यह सुनिश्चित करें कि कॉपी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करें और इस पर डेट और पर्पज़ अवश्य अंकित करें। इससे इसका दुरुपयोग होने से बचेगा, है ना। आप जैसा कि मैंने बताया आप डेट मेंशन करें और सेल्फ अटेस्टेड करें और पर्पज़ रीज़न क्या है आपका आधार कार्ड उस सामने वाले पर्सन को देने का वो मेंशन करें। कई स्थितियों में आपको आधार ऑनलाइन शेयर करने की आवश्यकता होगी जहां आपको स्व प्रमाणित तथा उद्देश्य अंकित करने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वेबसाइट, पोर्टल, SMS जहां आप अपने आधार डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं वह एक विश्वसनीय स्रोत हो, जैसे कि आपकी लेजिटिमेट वेबसाइट्स ऑफ योर बैंक, इनकम टैक्स वेबसाइट आदि। ठीक है, आपको ये देखना होगा कि कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन भी आपको अपने आधार को शेयर करना होता है। कई ऐसे पोर्टल्स है जिनमें रिक्वायरमेंट रहती है आपके ऑनलाइन आधार की, तो वहाँ पे आप अपना अटेस्टेड नहीं कर पाते, रीज़न नहीं लिख पाते, साइन नहीं कर पाते, डेट नहीं लिख पाते, तो वहाँ पे आपको सामने वाले पर्सन को वेरीफाई करना होगा कि सामने वाला पर्सन एक ऑथेंटिक पोर्टल होना चाहिए, ऑथेंटिक पर्सन ही होना चाहिए। अंत में यदि आपको लगता है कि दुरुपयोग किया गया है तो आप कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको लगता है कि आपके आधार का किसी ने दुरुपयोग कर लिया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी एक्शंस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्विसेज। ठीक है, आयकर विभाग की सर्विसेज। आयकर विभाग में अगर आप सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए जो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं उनके लिए ये प्रोसेस है। तो देख लेते हैं हम।
नए पैन कार्ड, सबसे पहले आता है इसमें पैन कार्ड आवेदन और संशोधन। देखिए पैन कार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में आइडेंटिटी बन गई है। आपके बैंक अकाउंट में भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट ही रहती है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पैन कार्ड की फुल फॉर्म, परमानेंट अकाउंट नंबर। काफ़ी एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है। पैन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को दो मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना और दूसरा आयकर द्वारा कार्ड का वितरण करना। पहली प्रोसेस पैन कार्ड का फॉर्म फिल करना और दूसरा उसके बाद आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसको वितरण करना। पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज जो सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदि जैसे कई लेन देन में अनिवार्य है। इन वर्क्स के लिए हम पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। तो पैन कार्ड में हमारे लगभग 7 लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक सेकेंड, इसका 9 होते हैं आपके पैन कार्ड में। आपके जो भी नंबर्स होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। पहले मैंने गलत बोल दिया था, बट पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे आधार कार्ड में 12 डिजिट्स होते हैं, उसी तरह हमारे पैन कार्ड में भी नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स का हमें कहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। पैन कार्ड में 10 होते हैं, जिसमें कि आपके स्टार्टिंग के 5 होते हैं आपके लेटर्स होते हैं, फिर 4 आपके नंबर्स होते हैं और लास्ट में एक और लेटर होता है, ठीक है। इस तरह से आपका पैन कार्ड का नंबर आइडेंटिटी बनती है। पहले स्टार्टिंग में गलत हो गया था। 10 डिजिट्स का होता है आपका पैन कार्ड, जिसमें स्टार्टिंग के 5 लेटर, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेटर्स होते हैं और फिर 4 आपके डिजिट्स होते हैं, फिर एक लास्ट आपका लेटर होता है। इस तरह से आपका पैन कार्ड बनता है, का नंबर होता है। NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन। NSDL पर आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं? पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन नए पैन जारी करना या पैन कार्ड का विवरणों के सुधार, करेक्शन के लिए किया जा सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपना पैन प्राप्त करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको पैन कार्ड लेने के लिए? NSDL की इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना होगा और फॉर्म नंबर 49A इम्पॉर्टेंट है। आपको पैन कार्ड के आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना होता है? 49A। किसी भी जानकारी में यदि गलत दर्ज कर दिया जाता है तो उसकी समीक्षा और एडिट करें। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए भुगतान गेटवे पर भेज देगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन भुगतान शुल्क के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। 49A फॉर्म फिल करने के बाद आपकी डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। आपको पेमेंट करना होगा अपने पैन कार्ड के लिए। एक बार पैसे का भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता के रेफरेंस के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। आपके पैन रिक्वेस्ट के स्टेटस को इस संदर्भ संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। संदर्भ संख्या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर होती है, ठीक है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है अपने पैन कार्ड के स्टेटस के लिए। या फिर अगर आपको कहीं पहले अपना पैन कार्ड के डिटेल्स सबमिट करवानी थी तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर भी वहाँ सबमिट करवा सकते हैं। आवेदक को स्वीकृति एक्नॉलेजमेंट रिसीट का प्रिंट आउट, एड्रेस और आइडेंटिटी प्रमाण के दस्तावेजों और 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना आवश्यक है। डिटेल्स उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करनी होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने पर उनकी जांच करता है और संतोषजनक पाए जाने पर आवेदक को एक नया पैन जारी कर दिया जाता है। आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी और पैन विवरण और पैन कार्ड के डिस्पैच के बारे में जानकारी भेजी जाती है। अगर सारी डिटेल सही होती है तो डिपार्टमेंट आपके पैन कार्ड को इशू कर देता है और उसकी डिटेल आपकी ईमेल पर और आपके जो भी पैन कार्ड की आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया था उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। पैन कार्ड में अपडेशन अगर आप करवाना चाहते हैं, पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके आप पैन जानकारियों को करेक्ट कर सकते हैं। इसी फॉर्म के थ्रू फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए और जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो उन बॉक्स को टिक किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको एक फॉर्म फिल करना होगा उसी फॉर्म को, और उसी में आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी अपडेशन करवाना चाहते हैं उन एरियाज़ को आपको टिक करके उनमें न्यू करेक्शन जो भी आप लिखवाना चाहते हैं वो डिटेल्स वहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। आपके द्वारा अपलोड किए गए सुधारों अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। अपडेट सूचना के साथ नया पैन कार्ड आवेदक को भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपका कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा, बट आपकी डिटेल्स क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं।
तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए, एक तो आधार कार्ड के बारे में और एक पैन कार्ड के बारे में। जो जो इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स मैंने बताए उन्हें आप नोट कर लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स है, और बाकी तो आपको पूरी भी चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।